जो कर रहे हैं भाई साहब, इसमें बच्चे कर रहे हैं सरकार का 1% से। ये परिस्थिति तो जब है जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ आए और उसके बाद वो आश्वासन कह लो या कुछ भी कह लो, उसके बाद यहाँ एक ईंट लगने का काम नहीं हुआ। खेल मंत्री गए हुए कुछ भी सामान नहीं आया बच्चों का। अच्छा, खेल मंत्री में इतनी पावर नहीं है। इवाड़ा तो उम्मीद लाश को भाई किस के रोनाल्डो बनाई है। खेल मंत्री जी ने खुद कहा कि मैं पहले वाला बंदा नहीं हूँ, मैं काम करके दिखाऊंगा। 3 महीने अब तक काम नहीं हुआ जी। कहाँ है खेल मंत्री? हाँ जी, बोला कि मैं वैसा मंत्री नहीं हूँ जो पहले थे, मैं काम करूँगा और मैं खेल से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ। उसना ना भी कुछ घंटा भी कर सकता है। हम तो सख्त नाराज होती। अगर खेल से जुड़ा हुआ पर्सन इस प्रकार का एक्शन ले रहा है तो जो ना जुड़ा होगा इससे तो वही बेहतर होगा। ना किसी का दुश्मन है ना किसी का साकी, मैं सु थरा अपना विक्की बैरागी। हम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा फिलहाल बड़ौदा हल्के में, हाँ बड़ौदा हल्के में लोकतंत्र के त्योहार की तैयारी चल रही है। 3 तारीख ने उपचुनाव हाड़ है और किसी भी चुनाव की बात करा तो युवा वर्ग का एक अहम रोल होया करे। उसकी अपनी अलग तय समस्या हुए हैं, उसके अपने अलग तय कुछ डिमांड्स हुए हैं। उन सारी चीज़ें लेके आज फिलहाल स्टेडियम में, हाँ महमूदपुर गांव से हो बड़ौदा हल्के का, और आड़ा स्टेडियम में कुछ युवा साथी हैं जो आड़े तैयारी कर रहे हैं नौकरियां खातर भी और अपनी सेहत खातर भी आड़ा एक्सरसाइज करने आते जाते रहे हैं। तो इनसे बात कराएंगे कि इस बार इलेक्शन में क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, क्या कुछ इनकी समस्या हैं और इस बार ये किसा नेता चाव हैं। उससे भी अलग बात करा तो इस स्टेडियम ने लेके सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता इन्हें मिल रही है और क्या कुछ आड़े दिक्कत शामी आ रही है। राम जी भाई साहब, पहले तो उरे तो बात करा है कि बड़ौदा हल्के में चुनाव है, तो इस बार क्या कुछ मुख्य डिमांड है युवा की? देखो, डिमांड तो नहीं, सरकार से एक उम्मीद है और जो कि जनता का एक अपना अधिकार भी है। लोकतंत्र में शासन और प्रशासन के बीच का जो गैप है उसको लगातार सरकार बनाए रखे और युवाओं का, किसान का, मजदूर का, हर एक व्यक्ति का सहयोग करे, उनके उसके लिए अच्छी नीतियां बनाए। जो शासन और प्रशासन के बीच का अंतर है वो ख़त्म हो और विकास हो, ये हमारी मुख्य डिमांड है। स्टेडियम की बात कराएं इसकी, तो स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें की कमी है। सरकार 6 साल से पावर में है बीजेपी पार्टी, और हमने किसी से अपील करी हो, कोई आया हो तो कुछ हेल्प मिली है? ये स्टेडियम माननीय सांसद ने 2007 में इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद से लगातार यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा किसी प्रकार से मौजूद नहीं रहा। यहाँ से लगातार काफ़ी समय से कांग्रेस के विधायक भी रहे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार 6 वर्ष से शासन कर रही है। यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ही दयनीय हैं, खेल के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। परिस्थिति आपके सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पानी की बात करें या फिर किसी भी प्रकार के सपोर्ट सामान की बात करें, सभी स्थितियाँ बहुत ही दयनीय हैं। जो कि आप लोगों के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ एक टेम्परेरी तौर की कोरोना कोविड काल में टेम्परेरी तौर की अनाज मंडी बनाई गई थी स्टेडियम में। जी, स्टेडियम में, और यहाँ माननीय सरपंच से भी बात की थी और मार्केट कमेटी में भी हमने बात की कि आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा उसको हम उसका निर्माण कराएंगे। परिस्थिति आपके सामने है। मंडियों को उठने के बाद उस समय गेहूं की खरीद थी, अब धान लगातार से करी है, लेकिन परिस्थिति जो की तो है। इसे आवारा पशु यहाँ घुसते हैं और जब एक खेल के मैदान में आवारा पशु आएंगे तो किस प्रकार का अभ्यास होगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हो। बिल्कुल, भाई ने बताया है कि टेम्परेरी तौर पर सरकार की तरफ से अनाज मंडी बनाई गई थी और इसकी दीवार तोड़ दी गई थी। वह उस तरफ दीवार दिखा राहुल भाई, वह दीवार तोड़ रखी थी और सरपंच के साथ साथ जो भी मौजूदा आदमी थे उनने ये कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई कमी है तो वह पूरी कर दी जाएगी बाद में। लेकिन आज हो रहता है अनाज मंडी तो उठ ली है, वह दीवार नहीं बन पाई है। और आजकल चुनाव हैं, मंत्री भी आते होंगे, उन तक के कुछ देखिए, मंत्री ये है कि इसके रिगार्डिंग पहले तो टेम्परेरी अनाज मंडी को यहाँ से हटवाने के लिए हमने योगेश्वर से पर्सनली 2-3 बार बात की थी, एडमिन साहब को ज्ञापन भी दिया था और यहाँ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन भी था इसका, जो ये हाईवे एक्वायर हो रहा है इसके लिए बोला गया था, लेकिन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद यहाँ इसको बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं संदीप जी, वो भी मौके पर आए थे। अच्छा, उनसे भी बात हुई थी और उनके सामने ये जो भी दिक्कतें उनसे अवगत कराया गया था, लेकिन कोई उसका एक्शन यहाँ देखने को नहीं मिला। यहाँ जो असुविधाएँ हैं जो आम जन के लिए हैं, पीने के पानी की सुविधा यहाँ नहीं है।
किस प्रकार के खिलाड़ी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? जो पीने का पानी नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, आरओ नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, इसके अंदर जो जो सामान है, मेरी आपसे विनती दिखाने का प्रयास करें। ये सभी यहाँ के युवाओं ने, जिसकी जैसी हैसियत से उसने पैसे को इकट्ठा करके, ये पीछे जो आप नेट देख रहे हो, यहाँ से लेकर आप अंदर तक चले जाइए, इसमें किसी 1 रुपये का सरकार का सहयोग नहीं है। ये डंके के चोट पे हम कह सकते हैं। और कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ वोट मांगने आएगा तो हम उसे भी ये चीज़ बताने का काम करेंगे। डीएसओ ऑफिस से सामान जब मांगने की बात आती है तो कोच साहब को आगे कर देते हैं। अब कोच साहब परमानेंट कोच यहाँ कौन है या नहीं है, ये तो सिर्फ कागज़ ही बता सकते हैं। बाकी हमारे सामने परिस्थिति ये है कि यहाँ आज जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये परिस्थिति तो जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ आए और उसके बाद वो आश्वासन कह लो या कुछ भी कह लो, उसके बाद यहाँ एक ईंट लगने का काम नहीं हुआ। आगे विकास की तो फिर किस प्रकार की बात करें। और ये विषय तब है जब हमने बहुत बार हमने योगेश्वर जी के इसका संज्ञान दिया है और भी बहुत सारी जगह हमने इसका संज्ञान दिया है। यहाँ तक कि सिंथेटिक ट्रैक के लिए बाकायदा उस टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय अनिल विज जी होते थे, उनसे भी मिले, लेकिन उसको भी ढिलमिल कर दिया गया। और ये ढिलमिल रवैया है, इसका ढिलमिल ही परिणाम सरकार को भुगतना। जी बिल्कुल, एक स्टेडियम बनाकर तैयार कर दिया जाए ताकि युवा पीढ़ी उत्ते अपना भविष्य संवार सके, लेकिन उसके बाद बनाने के बाद उसकी सुध नहीं ली जाती सरकार द्वारा और उसकी हालत क्या हो जावा है वह हमने दिखने लग रही है। भाई साहब हैं, आप भी तैयारी करना है ग्राउंड में? मेरी ड्यूटी ग्राउंड में। अच्छा, आपकी ड्यूटी है ग्राउंड मैन हो, तो इतनी सारी समस्या आ रही हैं, सुननिया कोई नहीं है। जो भी समस्या हमारे अधिकारी को बता देते हैं। अच्छा, अधिकारी जाने जो छोटे कर्मचारी हैं, जो सैलरी भी नहीं मिलती है टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल रही। 20-22 महीने सैलरी 20-22 महीने हो गए, फिर घर किस तरह चला रहा है भाई? मेहनत मजदूरी करते हैं हुए। अच्छा, हाँ जी, यो भाई इसकी मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही आज 30 बार। अच्छा, यू मरा भाई खबाज करके दाढ़ी करके गिया है, पाले का सब्जी वगैरह वागा जो खाली जमीन पड़ी है, मेहनत करके अपनी दिन रात ड्यूटी करके वो सब्जी मंडी में बेच खत्म करके गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, यार तो उम्मीद लाश को बस सरकारी इन भैया के लेके कर रही है। बिल्कुल सरकारी जो मोटा है वो तो फर्म तो ओट ले हुई, ये तो भी गरीब मानस है। तो सब्जी आड़ा को रात नौर को तोड़ ले जा, सब बज रात खड़ा रहा है, वो खराब हो जा। याड़ती भाई ने बोई थी जनौर खराब कर दी, आड़े का पशु आ गए, दीवार तोड़े पशु आ गए। हमने सरपंच तो इतनी बार कही एक मगा सरपंच साहब अगर इसमें मंडी होगी तो सारा ग्राउंड खराब हो जाएगा, वहाँ बच्चे जो खेल रहे हैं सारा भविष्य बेकार हो जाए। तो सफाई करी गई आड़े नजदीक बाईपास था, मगर बाईपास खाली है, उसमें गिर ले तो सारी मेहनत यो भाई कर रहे हैं। यू भाई मेहनत कर रहा है और जो रुपया दिल्ली बाजो सहयोग कर रहे हैं भाई आड़े गवर्नमेंट की नहीं है कि ईट का भी सहयोग जो मोटर भी जल जाएगी अगर समर्सिबल टूटा काम चला हुआ तो पहले नाले हैं भाई पानी पी ले वहाँ भी अपने खर्चा ठीक करवाना। अच्छा, इवाड़ा तो उम्मीद लाश को भाई कित के रोनाल्डो बने यार। सही बात है, कितने रोनाल्डो बनेंगे। मतलब इतनी तकलीफ उरे इन बड़का ने झेलनी पड़ रही है। यो भाई जो उरे नौकरी पे है एक किस्म से, और इसने इतने महीने की अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, सब्जी उरे बोक है, सब्जी बेच के गुजारा कर रहा है। पहले तो सबसे पहले थर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ने जितना हो सके शेयर कर दो। सरकारी जो नुमाइंदे हैं, सरकारी जो नेता हैं, उनके जो चुनावी वादे हैं, दावे हैं, उनमें असलियत के है, उन वो खोखलापन जो है वो आड़े हमने दिखने लग रहा है। जो ट्रैक बनाने लग रहे हो, ट्रैक किसने तैयार करा है? ट्रैक बच्चे ने पैसे इकट्ठे करके हम अच्छा अपना खुद तैयार कर रहे हैं। सरकार का कोई से पानी लगाया जा रहा है, इस पर डस्ट ना हो, इसलिए पानी अपने जो पाइपलाइन तोड़ के थे मंडी वाले बारी बार अंदर बढ़ गए थे, उन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी हमारी जो बिछी हुई। अच्छा, पाइपलाइन में आज हमने अपने पैसे से ठीक करवाई है। अच्छा, किसी बच्चे ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, पैसे इकट्ठे करके वो पाइपलाइन आज हमने ठीक करी है। एक बात ठीक करी है, एक बात और भाई साहब जो करिए, जो गेट दिख रहा है आपने जो लोहे वो साइड करिए भाई साहब, जो गेट दिख रहे हैं ये बच्चा ना अपने पैसे से लगा रहा है। सरकार इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। दोनों तीनों साइड जो बच्चा ना अपने पैसे लगा के मतलब जो शराब वगैरह जो व्यक्ति तोड़ना पाओ अंदर तक कांच वगैरह सब, पंखा एक भी नहीं। अच्छा, सारे जो देख लियो सरकार के मतलब लवाए थे जो शुरू में करा था काम ली थी, वह सारे तार लेके शराब दी। उस बात के हमारे बच्चे ने सामान डाल रखा अपना सारा सब कुछ है, गेट है जो मतलब जाली के है, ये लोग है, सारे बच्चे ने पैसे। भाई कह रहे थे कि खेल मंत्री संदीप सिंह खुद आए थे एक मंत्री होने के बाद, इस विभाग मंत्री होने के बाद जो आश्वासन है योगेश तो बात करी थी भाई अगले चमाशा था पहला सारा समाधान कर दिया भाई, अगले चमाशा में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर कौन योगेश ने जाना, हमने कि योगेश जाना। अच्छा, ये तो दाब में कह जाओ सारा समाधान कर दूंगा।
उसना ना भी कुछ घंटा भी करा सरकार ने। हम तो सख्त नाराज होती इस सरकार पे रहेंगे, इतना सरकार रहेंगे। नाराज रहोगे। हाँ, नाराज आपने कुछ कही, मंत्री आए थे उस बात पर। मंत्री आए उस दिन ये मौके पे चुनावी थे। दौरा था वो तो। अच्छा, चुनावी 3 दौरा। महीने हो गए खेल मंत्री हो गए हुए, कुछ भी सामान नहीं आया बच्चों का। अच्छा। खेल मंत्री में इतनी पावर नहीं है। एक अधिकारी जिम की बात की नहीं भाई मानते। साहब ऑर्डर रबड़ जिम की रिक्वायरमेंट थी, जिम की लिख के दिया था। सिंथेटिक ट्रैक पास हुआ था, वो भी लिख के दी थी। वो सुनवाई नहीं है। सिंथेटिक अच्छा, आश्वासन दे के गए थे कि सिंथेटिक बार मैं बताता हूँ आपको। खेल मंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं पहले वाला बंदा नहीं हूँ, मैं काम करके दिखाऊंगा। 3 महीने हो गए, अब तक काम नहीं हुआ। कहाँ खेल मंत्री? माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, वो इस चीज़ को अगर सुन रहे हो तो इस पर तुरंत प्रभाव से अमल करने का प्रयास करें। ये वही विषय है, ये वही गांव में मुनपुर है जहाँ पे आज से लगभग 3 महीने पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए और जिन्होंने अपने ये बोला कि मैं वैसा मंत्री नहीं हूँ जो पहले थे, मैं काम करूँगा और मैं खेल से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ। अगर खेल से जुड़ा हुआ पर्सन इस प्रकार का एक्शन ले रहा है तो जो ना जुड़ा होगा इससे तो वही बेहतर होगा। फिर जब जुड़ा हुआ पर्सन का ये रिएक्शन है तो इससे अच्छा तो जो ना जुड़ा हुआ है कम से कम ये तो कह सकते हैं उसको नॉलेज नहीं है। आपके अनुभव का, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अनुभव का क्या बेनिफिट हुआ? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक राज्य के अंदर जो एक फुल फ्लैग मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स का है उसके कलम में ये पावर है कि वो 24 घंटे के अंदर यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिस प्रकार से पीने का पानी है, वो एक कलम से संभव हैं, थी और हो सकती हैं और उनकी आज भी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन ये विडंबना है कि ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई। 3 महीने उस बात ने हो दिया कि खेल मंत्री अड़ आए थे। मौके पे आए थे। बिल्कुल। युवा साथी हैं, युवाओं ने रोजगार ने लेके भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है, बहुत बड़ा मुद्दा है असल में रोजगार ने लेके। तो इस सरकार तय कितने एक संतुष्टि है रोजगार में लेके? रोजगार भाई सब नुमा कवा है बोला पढ़ो और नौकरी लो, सभी झूठ है। सभी सिफारिशी भर्ती होती है। अच्छा। ये जैसे रेलवे पुलिस की भर्ती थी, एक भी बंदा वैसा नहीं भर्ती हो रहा जो पढ़े लिखे हो जाओ। 117.5 की लिस्ट लगी हुई है, बंदा कितना नंबर ले सकेगा? 120 में 115 ले लेगा, 116 ले लेगा ज़्यादातर। 117.5 की लिस्ट लगी है। हमारे भर के तो कहीं के भी नहीं, 100 ले लेंगे, 110 ले लेंगे। तो जो यहाँ पे खेल ले आते थे वही मैं तो रेस करके जो ये कह रहे हैं कि ईमानदार सरकार, हम नहीं मानते ईमानदार। नहीं मानते ईमानदार। पूरे खिलाड़ियों की जो समस्या है के खेल तैयारी करो पूरे रनिंग के अलावा? ये भाई साहब कबड्डी भी खेलते थे, बड्डी कुश्ती भी करते थे, वॉलीबॉल आप देख लो। आर्मी का तो है। आर्मी के आगन वाले 25-30 तो हमारे गांव के सिलेक्ट हो लिए। आई बरिया 10-15 मतलब सिलेक्ट हुआ है। आई बरिया आज आने पाए। कई यहाँ पे नेशनल के इंटरनेशनल के बहुत ही प्लेयर है। और जो आर्मी में है, टीए में है, सभी ऐसे है। हमारा कोच है सोमवीर के, उसकी उससे यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे दारू पीते थे और गंदबाजी होता था यहाँ पे। तो मंडी बनाई गई सरकार द्वारा, तो उसके पाछे कितनी समस्या सामने आई है? सारी समस्या देख लो आप। ट्रैक टूट गया था, खेलने की जो सबके में देख लो आप क्या कहना है। गाड़ी पूरी सबके टूटे व्हीकल थे, ट्रक वगैरह जो लोड जा कर दी गेहूँ की अपनी, मतलब जमीन में धस गए थे। अच्छा, अगर उस टाइम पर आप होते तो यूँ बताते हाँ मतलब नाश कर दिया स्टेडियम सरकार ने। इतने खड्डे हो गए थे, बच्चे के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्रैक पे गए, 5-6 दीवार गिरवा दी हमने सरपंच तक कही भी, सरपंच साहब अगर एक बार गिर गई दोबारा बनेगी। एक बार बड़ी मुश्किल बनी है सरपंच साहब है, बोला ना वो मेरी जिम्मेवारी। हरियाणा में एक कहावत है, बोले अपना पेट भरता बाढ़ में जाए। ऐसा हो रहा है, काम हो रहा है। अपना काम कर लिया अपना काम काढ़े है। अरे लेकर जा भी आड़ा कोई किसी नहीं जानता, कोई किसी नहीं जानता भी आड़ा को। आड़ा सांझ ने हमारे बरगे भाई मतलब राउंड मार के जाओ हैं, कदों को शराब पी के कांच की बोतल ना फोड़ जाता है। बकल ना बच्चे सुबह प्रैक्टिस करें जल्दी 4 बजे तो उनका कांच वगैरह ना लग जाए। सही साल है ना कोई चौकीदार की सुविधा, ना कोई संभालना, ना कोई कोच की सुविधा। आपका कोच है बच्चे, एक सोमवीर भाई साहब गुवाने के बड़ी आदमी है, वो बच्चे प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो कांच पीछे लेंगे नहीं, अपना करते घर की 2 बत्ती जो भी है पेड़ पौधे लगा रखे हैं। गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। ये हमारा तिरवर की बड़का ने सहयोग करके 100-150 रुपये लगाकर सब ला रखे पेड़, और हमारा स्टेडियम ठीक रहा है। जो कर रहे हैं भाई साहब इसमें बच्चे कर रहे हैं, सरकार का 1% से हो। बड़ौदा हल्के का महमूदपुर गांव से है और जो स्टेडियम थम देखने लाग रहे सो उरे जो समस्या ट्रैक से लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर तक जितनी भी हैं वो सारी समस्या जो थोड़ा बहुत काम इन पर हो रहा है, इन बड़का ने अपने आप मिलके कर रखा है। सरकार की ओर से कुछ भी इन्हें मदद नहीं मिल रही। बाकायदा जो
आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से, उसकी ओर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये बालक आड़े वॉलीबॉल खेलने लग रहे हैं और इन मैं तय आड़े तैयारी कर करके आर्मी तक भी बालक जा है और भी बहुत सारी भर्तियां में जा है। लेकिन अगर न्यू सरकार का रवैया रहा तो इनका जो फ्यूचर है वो किस तरह सुरक्षित रह सके है। एक सरकारी मंत्री तक भी अपना वादा जो है वो नहीं निभा पाए हैं। हमारा गांव में जो काम करवाए युवा वर्ग है उस गेल्या, अच्छा, चाहे कांग्रेस का करा दो, चाहे बीजेपी का करा दो, जेजेपी का करा दो, इंडियन नेशनल वगैरह करवा दो। जो हमारी वोट हमारे सपोर्ट करागा हम उसकी वोट देंगे, उसकी वोट पहले करा दो, पहले करा दो। हम पाँच से भी झूठे वादा झूठे वादा इलेक्शन के बाद झूठे वादा अच्छे कर लिया हमें कि पॉलिटिशियन कोई भी रहा है ये लगातार खेल के साथ खिलवाड़ी होता रहा है। और जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स नर्सरी की बात करते हैं, किस प्रकार की नर्सरी की कल्पना कर रहे हो, व्यायामशालाएं खोल रहे, भाग रहे हैं व्यायामशालाओं की परिस्थिति देखिए आपने। व्यायामशाला इतनी खोल दे रहे हो, व्यायामशाला तो खोल दी आप 1800 के बजाय 800 खोल दो, लेकिन नियमित तो करो। वहाँ कौन है व्यायामशालाओं में आपको गाइड करने वाला? जब आपके पास आप क्वालिटी दो क्वांटिटी नहीं, आप नंबरिंग बढ़ा रहे हो, आंकड़े बढ़ा रहे हो, उनसे क्या फ़ायदा है? ज़मीन लेवल पे करो ताकि किसी आदमी को आप ये बता सको कि ये चीज़ आज सक्रिय है। जिस प्रकार से ये स्टेडियम है, इनकी संख्या 100 न होकर अगर 50 भी हो, लेकिन उन 50 के 50 में सुविधाएं संपूर्ण हो। जैसे एक सामान्य कहावत है कि ना बिना हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, तो आज वही है, तकनीक का दौर है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तकनीक कितनी इम्पोर्टेंस है ये एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत बेहतर तरीके से जानता है और आप लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। और इन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये तो वो हरियाणा है जहां कुल मेडलों में इसकी 66% संख्या है। और ऐसे ही लोग हमारे संपर्क में हैं। आने वाला हमारा जो दावेदार, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार MLA के टिकट जिससे लड़ा भाई योगेश्वर दत्त, वो और जो वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं संदीप जी, दोनों खेल से जुड़े हुए हैं। तब परिस्थितियां ये हैं, तो बार बार फिर वही बात, कैसा किस पे विश्वास करें और कैसे करें? बिल्कुल, खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ होने लग रहा है, खेल के साथ खिलवाड़ होने लग रहा है उस हरियाणा में जिस हरियाणा ने देश में सबसे ज़्यादा मेडल दिए हैं। वो चाहे ओलंपिक की बात हो, कॉमनवेल्थ की हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, हरियाणा नंबर 1 रहा है। और पूरे भाई ने बात करी कि बिना हथियार के कौन सी लड़ाई जीती जाएगी। असल में खिलाड़ियों के असली हथियार ये हैं, उन्हें सही इक्विपमेंट्स मिले, उनका ट्रैक सही रहे, उनका ग्राउंड सही रहे और सरकार द्वारा ठीक ठाक सुविधाएं दी जाए उन तक। लेकिन सरकार जब गहरी नींद में सो रही हो, सिर्फ वादे ही वादे हों, खोखले हुए भी और पूरे नहीं करे जाएं, तो भविष्य में हम कितना उम्मीद कर सका हाँ कि ये खिलाड़ी देश ने न्यू मेडल लाते रहेंगे। सरकार का भी आँख खोलना जरूरी है। और अड़े इन सिर्फ इस महमूद पर गांव की नहीं है, हरियाणा में हर जगह की बात है कि जित भी आपने स्टेडियम बनाए हैं या नहीं भी बनाए हैं, कम से कम खिलाड़ियों तक सारी सुविधाएं दी जावें, मुहैया कराई जावें सरकार की तरफ से, ताकि इनका हौसला बढ़े और ये खुद के साथ साथ देश का भविष्य भी सुधार सकें। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल राजपूत। राम राम।